हेलो मेरे फ्रेंडा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th 2024-25 एग्ज़ाम के लिए मैथ का टॉपिक। एक मैथ की दुनिया में चलते हैं, मैथ की नगरी में चलते हैं और सीखेंगे मैजिक के साथ में मैथ, क्योंकि चैनल का नाम ही है वी के मैथ मैजिक। ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि हम लोग अपना टारगेट रहेगा बोर्ड एग्जाम। और लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या भन्नाट तरीके से। आज हम लोग स्टार्ट खत्म कर देंगे क्या, एक्सरसाइज 1.1। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या होता है। पहली बात सुन समझा दूं आपको, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, संख्या कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। रियल नंबर, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कट गए हैं। ये हमारे बहुत से टॉपिक कट गए बा, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक आई रहे पिछली बार, लेकिन जो हमने बा सिलेबस 2024 और 25 के लिए इमी काफ़ी सिलेबस कट के हट गई बा और केवल काका दिले बा। पहला चीज पढ़ा एक बार के गुणनखंड पढ़े बा, गुणनखंड। दूसरा का पढ़ेगा में, दूसरा पढ़ना है हमको एलसीएम एचसीएफ, हमार चोर फूफा, हमार चोर फूफा। अरे एच से हमार, सी से चोर, फ से फूफा, हमार चोर फूफा पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक का पढ़ेगा हमके एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लल्लन, लल्लन चश्मा मांगे, लल्लन चश्मा मांगे, ये पढ़ना हम लोग को एलसीएम। और हम लोग को पांचवा क्या पढ़ना है? सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। ये जो बा ना, ये हम यही नाम से बोला नहीं, एलसीएम और एचसीएफ के, हमार चोर फूफा और लल्लन चश्मा मांगे। और बाकी बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, महत्तम समापरिवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक। ओके, तो ये सब चीज़ों को सीखना है, इसके अंदर प्रूफ करना है, बहुत सिंपल टॉपिक से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के बारे में। इसको बताने से पहले हम एक बार बताना चाहते हैं आपसे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार समझ जाएंगे फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या, जिस संख्या के पास केवल कितने गुणनखंड हो, जिस संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से? पहला तो एक रहेगा, दूसरा स्वयं, ठीक है ना, खुद बोल सकते इट सेल्फ। एक तो खुद, दूसरा एक। ओके, जिस संख्या के पास केवल 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। वो कौन कौन से होंगे? एक तो हमेशा होगा एक, दूसरा हो गया इटसेल्फ यानी खुद होगा। इटसेल्फ का मतलब खुद। अगर बात एग्जाम्पल्स की बातें करूं तो दो का अगर फैक्टर की बातें करूं तो 2 एक और इसका 2 फैक्टर होगा। दूसरा 3 की बातें करूं तो 1 और 3 देखो खुद है और एक है। अगला बात करूं 4 का, तो 4 का 1 2 4, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए हमारे ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 5 की बातें करूं तो जिसके पास 1 और केवल 5 है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो आई होप यहाँ पर आपको बात समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है ना, एक और एक खुद। यहाँ तक बात समझ में? ओके, चलिए फटाफट नोट करते नहीं करते अगली बातें पे। अगली बात करेंगे भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। चलिए अब करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
खंड कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया मैं लिख दिया 64, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। काटते हैं भाई, 2, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना। अगर पूछूं कि इसका गुणनखंड कितना आया तो क्या बताओगे आप? 2, 3, 4, 5 और 6 बोल सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक है ना। एक और लेते हैं, हमने लिया 100 ले लिया, चलिए 100 का निकालते हैं। 2, 50, 25, 5, 1, इसका कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, 5 2 बार, हो गया अभाज्य गुणनखंड। आई होप यहाँ तक बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की। चलिए हो गया, आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो ठीक है, नोट करते रहिए। देखिए क्या है कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि 10th में आपका अच्छा परसेंटेज आना चाहिए। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है अच्छा परसेंटेज आना चाहिए, टोटली फोकस हमारा यही रहेगा। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो भी एक एक टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो आपका देखिए मैं एनसीईआरटी बुक्स नहीं कराने जा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन सर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ठीक है ना। चलिए अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम अभाज्य गुणनखंड बताएंगे, लेकिन जैसे मैं एलसीएम एचसीएफ लगाने के सवाल जैसे चालू, उससे पहले आपको समझाऊंगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित पहला अंक में क्या है? तो वीडियो पोस्ट करता हूँ फिर। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने वीडियो इसलिए पोस्ट किया था कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फटाफट करते हैं सॉल्यूशंस। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इनका हमको क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको सिखा दिया था। चलिए अब करते हैं पहला सवाल 140 का। फटाफट करते हैं। 2 भाग करिए, 70, 35, फिर 5, 7, 7, 1, क्या आगे 41 का? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 2 बार है, 5 गुणे 7। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी गुणनखंड करते पहले सबसे पहले स्टार्टिंग एक है नंबर्स कौन कौन सा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इन सब नंबर्स की, और आगे इनफाइनाइट चलता चला जाता है, तो इन सबसे ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले 4 से काटें, कोई 4 से काट रहा है तो 4 से काट दो, फिर 6 से काट दो, 8 से, ऐसा नहीं। ये जो नंबर लिखा है उसी से काटना है। पहले को 2 से काटते हैं ना, तब तक काटो जब तक 2 से कटता रहे। 2 से नहीं करता फिर 3 से चेक करो, फिर चेक करो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। मेरी बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहले एक सवाल को सॉल्व कर दिया। अब बात करता हूँ सेकंड नंबर। कौन सा सेकंड नंबर हमारा? 156 करते इसका। 156 का 156 का देखिए 2 से कटेगा ना, कट जाएगा। 2 7 जा 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए। 3 3 9, फिर 30 30, कट गया ना। तो 156 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 1 2 2 बार है, 3 गुणे 13। ठीक है ना। आपको अच्छे से करना है, बड़ा सिंपल है। इतना इस बार इजी मैथ बना दिया क्लास 10th के लिए। तो अगर बच्चा हल्का के लिए मेहनत करे, सब आपने पढ़ चुका क्लास 8th 4th में, 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, 5 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो जो बच्चा अगर मन से कर रहा है ना, जो पढ़ा होगा अच्छे से, उसके लिए तो मैथ कुछ भी नहीं है। इस बार मार गिराएगा बढ़िया से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चेक कर देते 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में अगर इवन नंबर होता है ना, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, वो नंबर हमारा 2 से कट जाता है। जैसे यहाँ पे तो लास्ट में 0 था तो 2 से कट रहा था, लास्ट में 6 था तो 2 से कट जा रहा था। यानी जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 वो नंबर पक्का हमारा क्या 2 से कटेगा। लेकिन अगर बात को 3 से चेक करेंगे, 3 से काटने का रूल्स क्या होता है कि पहले इन सभी को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आता है उसको क्या करो? 3 से भाग करो। अगर वो 3 से कट जाता है मतलब क्या होगी? वो 3 से पूरा कट जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए
5 2 7 7 8 15, अब 15 3 18, 18 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। चलिए 3 से भाग लगाते हैं, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ से बचा 2, 2 2 22, तो 3 7 21 बचा 1, अब 3 5 15। फिर चेक करिए 7 5 12, 12 2 14 15, कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा 1 5 15, 3 5 15। अब देखते हैं 5 2 7, 7 4 11, अब नहीं कटने वाला है, 2 से कट नहीं कटा, 3 से कट गया, अब करते किसे 5 से, चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 8 40 बचा 2, 5 5 25, फिर काटिए फिर 5 से, तो 5 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो जाए ऐसे 3, अब 5 7 35, 17 एकम 17। इसका मतलब इसका आंसर्स क्या हो जाएंगे 3825 बराबर क्या क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी कि इसका जो अगर बात करूँ अभाज्य गुणनखंड का, 3 कितनी बार आया 2 बार आया ना, 3 की घाते 2 हो जाएगी, 5 की घाते 2 हो जाएंगी, और क्या हो जाएगी 17। इस प्रकार हमने इसका भी अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, देखिए सारे कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब बात करता हूँ 4th नंबर की, 4th की बातें करता हूँ, एक बार चेक करूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे दिखत बा मर्दे, पूरा दिखता, जन्म झझरा के दिखता। अब देखिए अगला मैं बात करने वाला हूँ किस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन 5005। चलिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो क्या लास्ट में कोई 0 2 4 6 8 में से कोई है नहीं है ना, ठीक नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, 3 का रूल क्या है, इन सबको ऐड करो, 0 5 0 तो 0 5, फिर 5 0 5, फिर 5 5 5 10, 10 के 3 से कटता है नहीं कटता है ना, तो अब चेक किससे करेंगे, अब आया बचा 5, 5 से भाग करिए, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 कट गया। अब 5 से कटेगा 7 से, 7 से अभी गैस कट जाएगा, देखिए कैसे 11 9 99, या एक बचा और एक 11 11 कम 11, फिर 13 7 91, 7 से चेक करते 7 एक कम 7, 3 बचता 7 28, एक मिनट स्टॉप, पहले 7 से पहले काटो, 7 से काटते हैं उसके बाद काटेंगे 13 से 11 से जो भी काटना होगा, 7 से कट तो रहा है, 7 एक कम 7 बचा कितना यहाँ से 3 बचा, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 एक 21, 7 21। अब चेक करते हैं, अब क्या कटेगा, क्या 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, और सॉरी 11 से पहले काटेंगे ना, कि क्या है कि पहले सबसे छोटे से काटते हैं, 13 11 कम 11 और 11 33, ठीक, क्या क्या 5 0 5 का क्या 5 7 11 गुणे 13 हो गया, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा है तो उसको हम 2 बार कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए लास्ट सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है 7 4 2 9। चलिए इसको काटिए, कैसे काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे देखो ध्यान से, पहली बार 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से क्या 3 7 2 9 2 11 11 4 15 7 22 नहीं कटेगा, 5 से लास्ट में 5 है नहीं कटेगा, हटाओ, 7 से 7 कम 7 7 सिंह 42 नहीं कटेगा, 11 से 11 66 11 66 बचा कितना 8, 11 77 बचा कितना 5 नहीं कटेगा, और 13 से 13 65 65 बचा 9, और 9 92 91 नहीं कटे 13 से, 17 से कट जाएगा, काटते 17 से, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 निकला कितना बचा घटाइए, 68 में से 68 6 74, यानी 6 बचा, 6 हुआ 62, 62 हुआ ना, 62 हुआ, फिर 17 चौके 68 हो गया, 17 थे 51, 17 51, 17 51, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ 17 कैसे होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया
17 दूनी 34, 17 चौक 68 होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, एलडीआई में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 68 हुआ और 68 में से घटाइए तो 68 घटाएंगे तो कितना जाएगा 68 और 6, 68 6 74 हो जाएगा 6, ठीक है 6 को 62 और 17 त्याई 51, ठीक है 3 बार ले जाते हैं। 17 चौकी 68, 17 त्याई 51, ठीक 51 घटाओ इसमें से कितना बचेगा 51, एक और यहाँ से कितना बचेगा 1, हाँ 17 कितना सॉरी ये हो गया और 17 कितना पढ़ा अपने तो 17 7 119, 7 7 49 हासिल 1 और 4 बचा 7 जगह, ठीक है। अब कटे 27 कटेगा क्या 17 दूनी 34, 34 46 9 नहीं कटेगा 19 कट जाएगा, चेक कर 19 कटेगा नहीं कटेगा 19 दूनी 38 कटेगा 38 और 38 2 40 5 बचा 19 3 57, 23 से कम 23 कट गया। हो जाता है जल्दीबाजी में सबसे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 4 2 9 इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 17 गुणे 19 गुणे में 23, ये आपका हो गया यहाँ पर पहला सवाल कंप्लीट। पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, आपसे पूछ रहा था मैंने आपने व्यक्त कर दिया, बहुत इजी तरीके से इसको फटाफट नोट करिए। करते हैं हम अगला क्वेश्चन, हो गया ना। चलिए इसको इरेज करता हूँ, करता हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे अभाज्य गुणनखंड खत्म करूंगा तो मैं क्या चालू कर दूंगा वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ चालू करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे मैंने मान ला वर्दे माना दो संख्याएं, पहले सूत्र समझो फिर सवाल करेंगे। माना दो संख्याएं ए तथा बी है, ठीक। इनका लसा कितना हो जाएगा, हमने माना कि एलसीएम हमने मान लिया, और इन लोगों का मौसा कितना हो जाएगा, हमने माना HCF, ठीक है ना। ये हमने माना कि दो संख्या ए और बी है, इन दोनों का लसा हमारा एलसीएम होगा और इनका मौसा HCF होगा। इनके बीच में संबंध आता है, क्या संबंध आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे पता नहीं दिमाग खराब हो जा रहा है, लसा गुणे मौसा, ओके। दो संख्या गुणनफल संख्या क्या आते हैं हमारी ए और बी, और लसा मतलब हमारा एलसीएम और मौसा मतलब HCF। तो एक रिलेशन ये हो जाता है कि अगर दो संख्या दिया हो, एक केवल दो ही संख्या फॉलो होता है, 3 4 संख्या फॉलो नहीं होगा। कि कोई दो संख्या दिया होगा, उनके एलसीएम और HCF उन दोनों को गुणा कर दूं और उन दोनों को निकाल कर एलसीएम HCF गुणा कर दूं, पूरा बराबर आ जाएगा। आई बात समझ, इसको नोट करिए, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। जिसको जहां दिक्कत वीडियो को पॉज करके देख लिया करेगा, ओके, नोट कर लिया करेगा। फटाफट समझ लें, एग्जाम्पल लेके एलसीएम HCF कैसे निकालते हैं। से मान लीजिए फटाफट में ले रहा हूँ 25 का ले रहा हूँ और 40 का निकाल रहा हूँ। इनका मुझे क्या निकाल एलसीएम निकालना और इनका मुझे HCF निकालना। फटाफट इसका फैक्टराइज करता हूँ, पहले मैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। 2-3 मेथड होता है, बड़ा हम इजी कर रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। पहले तो 2 से काटते हैं, 2 से काटो, ये नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा, तो जो नहीं कट रहा है तो ना उसको ऐसे लिखते हो, ये कट जाएगा आपका। फिर देखिए 2 से काटिए, 25 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। अब 3 से तो कोई कटने वाला नहीं है, 5 से काट देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5, यहाँ से 5 × 5 आ गया। अगर मैं इनका क्या निकालूँ, इनका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, कितना आ गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया 200। 25 8 2 40 25 200, ठीक है, हमारा एलसीएम आ गया। अब मैं निकालता हूँ इनका HCF। HCF में क्या करते हैं, इनको फटाफट क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं फैक्टर। 5 × 5 = 25, 5 × 5
निकालने के तो 2-3 मेथड है, तो आप ये ज़्यादा यूज करो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। 20, 10, 5, ये मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया आपका। अब देखिए 5 का क्या, सॉरी 25 का क्या आया था, 5 गुणे 5, और 40 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5, ओके। और सॉरी 2 गुणे 2, एक और 2 बार है, गैप करता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। अब इनका एचसीएफ निकालते हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ही है, जो कॉमन होता है उसको ले लो, तो 2 बार 5 है, इसमें से हम एक 5 ले लेंगे, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, क्या आ गया। अच्छा एक सूत्र देखो ध्यान से, अभी जो हमने सूत्र लिखा है उसको मैं प्रूफ करता हूँ क्या सही है गलत है। हमने माना दो संख्या, यानी ए बराबर दे दिया कितना 25, अब बी कितना दिया 40, ओके। इनका एचसीएफ कितना है 5, इन लोग का एलसीएम कितना आ गया 200, यही है ना आपका ए बी एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। हम प्रूफ करते जो क्या हमने जो हमने अभी सवाल सूत्र हमने लिखा, क्या वो सूत्र सही है फिर गलत है, चेक करते हैं। तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ओके। तो ए कितना है 25 और बी है 40, एलसीएम कितना है 200 और ये 5, 25 चौके 100, ओके, बराबर 5 दूनी 10, यानी कि अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब जो सूत्र है वो सही है। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया कि एलसीएम एचसीएफ निकालकर किसी संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे उस सूत्र के द्वारा, ओके। तो इस प्रकार हम कर लेंगे एग्जांपल के थ्रू। अब इसको नोट करिए, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, ओके। नोट हो गया, फटाफट इसको नोट करिए, करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन लिखता हूं पहले,